हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्मास्यूटिक्स का टॉप 20 सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका पार्ट 5 अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 5 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा डिफाइन प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या हैं, एक्सप्लेन देयर टाइप्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल। सुटेबल एग्जाम्पल के साथ समझाना है, यानी प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्लासिफिकेशन वगैरह भी और उसके एग्जाम्पल भी। ठीक है, हाँ। देखो, प्रिजर्वेटिव्स को हिंदी में संरक्षक कहते हैं कि परिभाषा दीजिए तथा उनके प्रकार के उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाइए। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं पता है? देखो, प्रिजर्वेटिव्स वो केमिकल सब्सटेंस है जो कि प्रोडक्ट में ऐड इसलिए किया जाता है ताकि उसको खराब होने से बचाया जा सके। प्रिजर्व करना यानी प्रोटेक्ट करके उसको बचाना। प्रिजर्व मतलब होता है उसको संरक्षण करना यानी बचाना। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिससे कि वो प्रोडक्ट खराब ना हो, है कि नहीं? हाँ। अब जैसे दवा में प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं, खास करके सिरप वगैरह में, क्योंकि दवा सिरप आपको पता है एक बार में पीते हैं, खोल के पिए तो एक ही बार में तो पूरा नहीं पी लेते हैं, 10 दिन 15 दिन तक चलता है। तो उस बीच कहीं उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो जाए या फिर उसको स्टोर करने के दौरान कहीं वो खराब ना हो जाए, तो उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करके रखने के लिए प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रिजर्वेटिव्स के बारे में समझते हैं। दे आर द केमिकल सब्सटेंसेज। ये क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं यूज्ड टू प्रिजर्व ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस को प्रिजर्व करने के लिए यूज किए जाते हैं फ्रॉम डीके और स्पॉइलेज बाय प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल अटैक। ये क्या होते हैं? दे आर द केमिकल सब्सटेंस। ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं यूज टू प्रिजर्व ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी जो भी ऑर्गेनिक केमिकल हैं, यानी हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए फ्रॉम डीके, ताकि वो डीके ना हो जाए यानी खराब ना हो जाए, स्पॉइल ना हो जाए, सड़ ना जाए, बाय प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल अटैक, कहीं उसमें माइक्रोबियल यानी सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया, वायरस अटैक ना कर दे। यानी ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें जैविक पदार्थों को सड़ने या खराब होने से बचाने के लिए सूक्ष्म जीवों के आक्रमण को रोककर उपयोग किया जाता है ना? ठीक है। देवराज जी, आपके एग्जाम 20 अप्रैल से हैं। टॉप 20 हमारा पूरे तरीके से क्रैश कोर्स में टॉप 20 रिकॉर्डेड लेक्चर में कंप्लीटेड है। आप उससे पढ़ के अपना एग्जाम दे दीजिए, है ना? आप 100% क्वेश्चन वहीं से आएंगे, जब कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डेड इसलिए आप लोगों को दिया गया है ताकि जिसका एग्जाम पहले है तो वहां से रिकॉर्डेड देख लें। ठीक है, आपके बदले तो मैं नहीं पढ़ लूंगा, पढ़ना आप ही को पड़ेगा। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है फ्रॉम डीके और स्पॉइलेज बाय प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल प्रोडक्शन। कह रहा है दे इंप्रूव द सेल्फ लाइफ। क्या करते हैं? इंप्रूव करते हैं सेल्फ लाइफ, यानी ड्रग की सेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं। और ड्रग्स बाय डिक्रीजिंग लोअरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि कोई भी दवा का अगर ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन यानी अगर उसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो गया तो फिर कहीं ना कहीं समझ लो कि वो खराब होगा, तो उसके ऑक्सीडेशन को रोक देता है, कम कर देता है, एंड रिड्यूसिंग माइक्रोबियल प्रोडक्शन, और वहां पे सूक्ष्मजीव कम से कम प्रोडक्शन होता है। ठीक है, कहने का मतलब है दे इंप्रूव द सेल्फ लाइफ, यानी यह सक्रिय अवयवों के ऑक्सीकरण को कम करके और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोककर दवाओं की सेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं। सेल्फ लाइफ यानी उसका लाइफ बढ़ाता है ना? उसका एक्सपायरी डेट लंबे टाइम तक, साल भर 6 महीने तक रहेगा, ताकि वो दवा खराब ना हो। कौन? प्रिजर्वेटिव्स। अब नीड ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, क्या जरूरत है भैया प्रिजर्वेटिव्स की, है ना? हाँ ऋषभ जी, कल के क्लास का पीडीएफ वगैरह नहीं गया था, थोड़ा सा मैं किसी काम में बिजी हो गया था तो मैंने दे नहीं पाया था। आज ये क्लास खत्म करने के बाद मैं सबका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। नीड ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, किस चीज की प्रिजर्वेटिव्स की रिक्वायरमेंट क्यों है? टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम माइक्रोबियल अटैक। ड्रग को माइक्रोबियल अटैक यानी सूक्ष्मजीव, जो भी बैक्टीरिया वायरस है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह है, उसके अटैक होने से बचाने का काम करता है। दवा को सूक्ष्मजीवी आक्रमण से बचाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। टू स्टेबलाइज द प्रोडक्ट, उत्पाद को स्थिर बनाने के लिए, स्टेबल ताकि वो जल्दी खराब ना हो। टू इंक्रीज सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, उत्पाद की सेल्फ लाइफ बढ़ाना, सेल्फ लाइफ यानी उसकी जीवन अवधि को बढ़ाना ताकि वो ज़्यादा दिन तक अच्छा रहे। टू इनहेंस एक्टिविटी एंड एफिकेसी ऑफ ड्रग, दवा की क्रिया और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका? प्रिजर्वेटिव्स का। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल प्रिजर्वेटिव्स, यानी अच्छे प्रिजर्वेटिव्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? मस्ट बी इफेक्टिव, यानी प्रभावी होना चाहिए भैया। ऐसा नहीं कि प्रिजर्वेटिव ऐड कर भी दिए
और हमारा दवा भी खराब हो गया, नहीं। प्रिजर्वेटिव ऐड किए तो दवा खराब नहीं होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। ऑर्डरलेस, ऐसा नहीं कि एकदम गंदा बदबू मारे। अब चूहा मारने वाला दवाई जैसा महकेगा तो मज़ा तो नहीं आएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। हाँ, तो क्या है भाई, ठीक है। ऑर्डरलेस, गंध क्या कहते हैं, गंधहीन होना, इसमें कोई भी गंदा नहीं, स्मेल नहीं होना चाहिए। स्टेबल यानी स्थिर होना चाहिए। नॉन टॉक्सिक एंड नॉन रिएक्टिव यानी विषहीन और अप्रतिक्रियाशील होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, विषहीन और अप्रतिक्रियाशील होना चाहिए। हाई सॉल्युबिलिटी यानी उच्च विलेयता वाली होनी चाहिए। उच्च विलेयता मतलब कह सकते हो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि किफ़ायती होना चाहिए। क्या होना चाहिए, किफ़ायती होना चाहिए। टेस्टलेस यानी स्वादहीन होना चाहिए, स्वादहीन होना चाहिए। कंपैटिबल विथ ड्रग कंपोनेंट्स यानी दवा के घटकों के साथ संगत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ड्रग कंपोनेंट के साथ वो कंपैटिबल ही नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा। फिर कहने का मतलब है मस्ट बी इफेक्टिव होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक और नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, हाई सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव, टेस्टलेस एंड कंपैटिबल विथ ड्रग कंपोनेंट्स होने चाहिए। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स की मैं बात करता हूं, तो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पर अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, अगर मैं बात करूं कैसे वो प्रिजर्वेटिव काम कर रहा है, तो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो एंटीऑक्सीडेंट जो कि ऑक्सीडेशन को रोकेगा, एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकेगा, एक होता है चिलेटिंग एजेंट जिससे उसमें रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यानी कि उसमें तीन प्रकार, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, चिलेटिंग एजेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है उसको हम लोग पढ़ेंगे, फिर एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या करते हैं, फिर चिलेटिंग एजेंट क्या करते हैं उनको भी पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ये एक होता है नेचुरली ऑब्टेन्ड और एक होता है सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड। नेचुरली ऑब्टेन्ड यानी प्राकृतिक रूप से प्राप्त हमें कौन सा हुआ है, एंड कृत्रिम रूप से हमें कौन सा तैयार किया गया है। ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई, सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट पढ़ेंगे। क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट्स, बताओ भाई, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है, जवाब दीजिए। तो कह रहा है दे आर यूज्ड टू रिड्यूस द ऑक्सीडेशन, नाम ही है एंटीऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करेगा। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना। अगर कोई दवा का कंपोनेंट है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है तो वो जल्दी खराब हो जाएगा, तो उसको एंटीऑक्सीडेंट इसलिए मिलाया जाता है ताकि दे आर यूज्ड टू रिड्यूस ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव कंपाउंड्स, यानी उसका जो भी एपीआई है वो ऑक्सीडेशन ना हो, और प्रोटेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, क्योंकि ऑक्सीडेशन होने से फ्री रेडिकल बनेंगे और वो खराब हो जाएगा। बाय यूजिंग देयर सेल्फ रिड्यूसिंग एक्टिविटी इन फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी ये क्या करते हैं, दे आर यूज्ड टू रिड्यूस द ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव कंपाउंड्स, एक्टिव कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करते हैं, प्रोटेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स के फॉर्मेशन को रोकते हैं, बाय यूजिंग देयर सेल्फ रिड्यूसिंग एक्टिविटी इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये सक्रिय यौगिकों के ऑक्सीकरण को कम करने या मुक्त कणों यानी फ्री रेडिकल्स के निर्माण को रोकने के लिए अपने स्वयं के अपचायक यानी रिड्यूसिंग गुणों के उपयोग करके तैयार उत्पाद में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, यानी ओवरऑल सिंपली समझो एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेशन के पावर को कम करता है एक्टिव कंपाउंड्स के। अच्छा, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स क्यों होते हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स क्यों यूज होते हैं, क्या होता है, तो एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स कब जरूरत पड़ता है, खास करके मल्टी डोज वायल में। ध्यान रखना, मल्टी डोज जो होते हैं, जैसे वायल समझते हो क्या होता है, एम्पुल होता है जो सिंगल डोज कंटेनर होता है, शीशे की होती है, उसको तोड़ते हैं और 2 ml 3 ml का होता है, इसको निकाल लेते हैं। लेकिन जो वायल होता है वो 10 ml 15 ml 20 ml तक का भी होता है, उसमें से हम लोग बार बार इंजेक्ट करते हैं निकालते हैं, नीडल को इंजेक्ट करते हैं निकालते हैं, 5-5 ml करके 4 बार 5 बार ऐसे निकालते हैं, तो उससे उसमें कंटामिनेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जाहिर सी बात है कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो वैसे कंडीशन में हम लोगों को एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव यूज़ करना होता है, ताकि अगर एक बार वहाँ पे एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव रहेगा तो माइक्रोब की ग्रोथ को होने नहीं देगा, है ना। हाँ, तो ये कह रहा है इट इज एडेड टू इन प्रोडक्ट टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ स्पॉइलेज, उसके खराब होने को, एंड किल द लो लेवल ऑफ कंटामिनेशन, एकदम कम से कम लेवल का भी कंटामिनेशन है, अगर वहाँ पे कुछ भी कंटामिनेट हुआ है माइक्रोब साइंस को किल करता है, दैट आर इंड्यूस्ड ड्यूरिंग स्टोरेज और रिपीटेड यूज ऑफ मल्टी डोज कंटेनर। खास करके मल्टी डोज कंटेनर में एक बार सवाल आया कि मल्टी डोज कंटेनर में किस प्रकार के प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल होता है, तो एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। ठीक है,
सुशील कह रहे ऑक्सीडेंट्स नहीं, एंटीऑक्सीडेंट्स खराब होने से बचाते हैं, ऑक्सीडेशन होने से दवा खराब हो सकता है। कह रहा इन्हें उत्पाद में मिलाया जाता है ताकि खराब होने से जोखिम को कम किया जा सके, और भंडारण यानी कि जब उसको स्टोर करते हैं मल्टी डोज कंटेनर को बार बार उपयोग करने के दौरान होने वाले हल्के सूक्ष्मजीवी प्रदूषण को क्या कहते हैं संदूषण को भी कम करता है। कह रहे देखो क्या, दीज एजेंट्स मेनली वर्क बाय इनहिबिटिंग सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन ग्रोथ। यस, ये एजेंट क्या करते हैं, मेनली आपके जो बैक्टीरिया हैं जो उसके सेल वॉल के इनहिबिट करते हैं और सेल मेम्ब्रेन के ग्रोथ को रोकते हैं। यानी जो ये एजेंट है मुख्य रूप से कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के निर्माण विकास को रोककर कार्य करते हैं। प्रिपरेशंस विच कंटेन्स वाटर आर एट रिस्क ऑफ माइक्रोबियल स्पॉइलेज। ऐसा प्रिपरेशन जिसमें वाटर है, पानी है, वहाँ पर रिस्क ऑफ स्पॉइलेज यानी माइक्रोबियल स्पॉइलेज यानी बैक्टीरियल अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चूँकि आप देख लेना कोई भी चीज़ गीला है वही खराब होता है। जैसे अचार भी बनाया जाता है तो आम को काट के पहले सुखाया जाता है। अगर सुखा करके उसको रखोगे डब्बे में पैक करके मसाला रख के तो अचार बनेगा, अदरवाइज आम सड़ जाएगा। अगर बिना सुखाए हुए आम को डब्बे में पैक कर दो सड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी रह जाता है, मॉइस्चर कंटेंट है, उसकी वजह से उसमें बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। जहाँ पानी वहाँ बैक्टीरिया आएगा। वही बोल रहा है कि जहाँ वाटर है वहाँ पे ज़्यादा रिस्क होता है माइक्रोबियल स्पॉइलेज का, और वहाँ पे हम लोग एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स का उपयोग करते हैं। जैसे कि सॉल्यूशन हो गया, सस्पेंशन हो गया, इमल्सन हो गया, ये सब चीज़ में एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव का यूज़ होता है ना। हाँ चलो अब ध्यान से सुनना, कुछ बच्चे लेट से आए, पहले आए, ध्यान से सुनो। मेरा तरीका पढ़ाने का है कि मैं चीज़ों को रिपीट कर करके पढ़ाता हूँ, बट आप मेरी बात को पेशेंस से सुनना। मैं मानता हूँ कि आपको अभी कुछ नहीं समझ में आया। सुनो, प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं सर? तो केमिकल सब्सटेंस है। अच्छा देसी भाषा में समझो फिर ये सब समझना। प्रिजर्वेटिव एक ऐसा केमिकल है ना जो कि खराब होने से बचाने का काम करता है, जिससे कि क्या कहते हैं प्रिजर्व करता है। ठीक है, वही बोल रहा है। तो केमिकल सब्सटेंस है जो प्रिजर्व करता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जो भी आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस है यानी ड्रग वगैरह हैं उनको प्रिजर्व करता है। किससे? डीके या स्पॉइल होने से, यानी खराब होने से, सड़ने से। कैसे? उसमें माइक्रोबियल अटैक नहीं होने देता है। अब ये क्या करता है? सेल्फ लाइफ को इंप्रूव कर देता है, जिससे वो दवा जल्दी खराब नहीं होती है। प्रिजर्वेटिव का यूज क्या है? टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम माइक्रोबियल अटैक। यस, ड्रग को माइक्रोबियल अटैक से बचाएगा। टू स्टेबलाइज द प्रोडक्ट को स्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। टू इंक्रीज सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट के सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए। टू इनहेंस एक्टिविटी एंड एफिकेसी ऑफ ड्रग। यस, ड्रग की एक्टिविटी और एफिकेसी को इनहेंस करने के लिए। एंड जो भी आइडियल प्रिजर्वेटिव्स है, यानी अच्छा प्रिजर्वेटिव क्या होना चाहिए? मस्ट बी इफेक्टिव, काम करने लायक होना चाहिए। ऑर्डरलेस होना चाहिए, उसमें गंदा बदबू नहीं होना चाहिए। स्टेबल, यानी कि ऐसा नहीं कि वो आपके एपीआई के साथ रिएक्ट करके कुछ अलग कंपाउंड बना ले, एफिकेसी कम कर दे, ऐसा नहीं। स्टेबल होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक, जहरीला नहीं होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। हाई सॉल्युबिलिटी होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, टेस्टलेस, कंपैटिबल विथ ड्रग कंपोनेंट्स होने चाहिए। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स में मैं बात करूं तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, चिलेटिंग एजेंट्स, है ना। बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कुछ एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं, कुछ चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं। और सोर्स की मैं बात करूं तो कुछ नेचुरली ऑक्यूर्ड होते हैं, कुछ सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड होते हैं। ठीक है। अगर मैं एंटीऑक्सीडेंट की बात करूं तो दे आर यूज्ड टू रिड्यूस ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव कंपाउंड्स, यानी एक्टिव कंपाउंड के ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है ना। हाँ, तो ये चीज़ हो गया एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? तो इट इज़ एडेड इन अ प्रोडक्ट टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ स्पॉइलेज को कम करता है। स्पॉइल मतलब खराब होने को कम करता है। कैसे? किल लो लेवल ऑफ कंटामिनेशन। मल्टी डोज कंटेनर में खास करके इस्तेमाल होता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? तो सॉल्यूशंस, जहाँ पानी है वहाँ पे, ऐसा बोल रहा है वाटर बेस्ड जो भी प्रिपरेशन है जहाँ पे पानी है वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है माइक्रोबियल स्पॉइलेज के, तो वहाँ पे हम लोग एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। जैसे सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, सिरप है, इमल्सन है, इन सब में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे क्रीम है, इंजेक्टेबल्स है, आई ड्रॉप्स है, यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल क्या क्या है एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव के, है ना। हाँ, झारखंड में तो अभी तक नहीं हुआ, पिछले साल का एग्ज़ाम सेशन लेट चलता है, आपका नवंबर या दिसंबर में होगा। बिहार में भी नहीं हुआ है, तो कुछ स्टेट हैं, बिहार, झारखंड, सब लेट चलता है। यूपी अच्छा है। बेंजोइक एसिड, है ना, सोडियम बेंजोएट, मिथाइल पैराबिन, ये कुछ ऐसे जो हैं जो कि आपके एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स हैं। वैसे हम लोग पढ़ते हैं चिलेटिंग एजेंट्स की ओर। चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं सर? ये चिलेटिंग मतलब है रिंग फॉर्मिंग एजेंट्स, जिसका एग्जांपल है EDTA। याद रखना, EDTA का फुल फॉर्म एक बार आ गया था लिखने के लिए एग्जाम में,
इथाइल डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, केमिस्ट्री में आता है ये, ईडीटीए का फुल फॉर्म लिखने, है ना। ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या होता है? इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, ठीक है। हाँ, चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? दे आर एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव, ये भी प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं, है ना, ये भी प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं। एंड प्रोटेक्ट प्रोडक्ट, है ना, बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स विथ इट प्रिवेंटिंग इट्स डिटेरियोरेशन, यानी कि ये प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं प्रोडक्ट को बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स बनाने से बचाते हैं। विथ इट प्रिवेंटिंग इट्स डिटेरियोरेशन, यानी प्रोडक्ट को खराब होने से बचाने का काम करते हैं, ठीक है। ये संक्षारक के रूप में कार्य करते हैं और धातु आयनों के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर उत्पाद को खराब होने से बचाते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड ईडीटीए या सिट्रिक एसिड, इसके एग्जाम्पल में है ईडीटीए या सिट्रिक एसिड, इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, किसके, है ना। बताओ सब लोग कमेंट में लिखो। कॉम्प्लेक्स मतलब है रिंग फॉर्मेशन करना, जैसे ये इस तरीके से, मान लो ये इस तरीके से रिंग फॉर्मेशन कर लेता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जटिल अणु बना लेता है जिससे वो खराब नहीं होता जल्दी, ठीक है। नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स, अब क्या होता है नेचुरल? तो दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जैसे एग्जांपल में नीम ऑयल, लेमन, हनी, ये सब नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं, है ना। नीम ऑयल, लेमन, हनी, ये सब नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं। जबकि सिंथेटिक क्या होते हैं? कृत्रिम रूप से तैयार किए गए संक्षारक, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल्स और एनी प्रोसेस, है ना, ये रासायनिक पदार्थ या विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड बेंजोएट, नाइट्राइट्स, ये रासायनिक पदार्थ विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं, जैसे बेंजोएट्स, नाइट्रेट्स, जैसे बेंजोएट्स जिसमें सोडियम बेंजोएट है, सोडियम नाइट्रेट है, सल्फर डाइऑक्साइड है यानी सल्फेट है, ये सब आपके क्या हैं? सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड एंटी प्रिजर्वेटिव्स हैं। अच्छा, कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या क्या है प्रिजर्वेटिव्स के? तो यह हाइपर सेंसिटिविटी होता है, किसी किसी बच्चे में ये प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है, स्किन पे रैसेस वगैरह देखने को मिलते हैं। हाँ, एलर्जी भी हो सकता है, अस्थमा भी हो सकता है, कैंसर कॉजिंग भी होता है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी हो सकते हैं। तो अक्सर जो पैकेज्ड फूड होते हैं उसमें भी प्रिजर्वेटिव भरा पड़ा रहता है, तो उस वजह से क्या होता है, वो प्रोडक्ट कैंसर कॉजिंग भी हो सकता है ना। चलो, जैसे क्वेश्चन है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइसोडियम ईडीटीए, बताओ डाइसोडियम ईडीटीए किसका एग्जाम्पल है? पूछा गया था सवाल, तो मैंने बता रखा है भाई, डाइसोडियम ईडीटीए स्वीटनिंग एजेंट है, प्रिजर्वेटिव्स है, चिलेटिंग एजेंट्स है या फ्लेवरिंग एजेंट है? जवाब दो सारे बच्चे भाई। है ना। तो आंसर क्या आ रहा है? सी, चिलेटिंग एजेंट्स हैं, चिलेटिंग एजेंट्स हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना, अभी बताया चिलेटिंग एजेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बना के देखा ना, आप लोग को आंसर करना है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें से ऑक्सीडेशन रिएक्शन को प्रिवेंट करने वाले ड्रग कौन है? मतलब कौन है ऐसे? प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट, सरफेक्टेंट, डिफ्लोक्लेटिंग एजेंट्स। मेरे ख्याल से तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान भैया। प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव रिएक्शन यानी एंटीऑक्सीडेंट्स, बी, बहुत आसानी से बना दोगे। प्रिजर्वेटिव्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द, प्रिजर्वेटिव किस चीज को इंक्रीज करता है? क्या स्वाद को बढ़ा देता है, वॉल्यूम मात्रा को बढ़ा देता है, सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है या तो डोजेस को? तो प्रिजर्वेटिव से दवा का सेल्फ लाइफ इंप्रूव होता है क्योंकि दवा खराब नहीं होता जल्दी। आंसर हो जाएगा सी, सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। वेरी गुड। द सब्सटेंस दैट आर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव माइक्रोऑर्गेनिम्स आर, बताओ भाई ऐसे सब्सटेंस जो ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट हो। अरे भाई ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव क्या होता है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो हो वो बैक्टीरिया क्या है? माइक्रोब्स है, तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। आंसर ए, दैट्स ऑल। आज का क्लास बस इतना ही, ठीक है। हाँ, अगली क्लास में हम लोग नए क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। साइज रिडक्शन, साइज एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं, है ना। बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है भाई, ओके, थैंक यू सो मच।
बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करिए। मैं अभी सारा PDF दे दूंगा, उसको रिवीजन करते रहिए, रिवीजन पे समय दीजिए एंड मिथिलेश सर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई करिए, है ना। चलो ठीक है।